मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, आह्न, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र है। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब से ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह भी ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भगवान पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ 16 म का जप करें। उन्हीं विधेश्वर आदि का ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्राकृतिक के विकार भूत महात्म से लेकर पंचभूत पर्यटन तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक अजपा गायत्री के जप से एक के एक कर्म से अधिकमन करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा में संयुक्त करे। यह उनका तत्व बताया जा गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रम होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि कर्म से वास्तविक जप करना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मोत्तर पुष्प आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र से जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य पर स्थान करके उपयुक्त रूप से उस जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था का नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृहस्थ त्याग संन्यास ले लें। परिवारचक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जप चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास अधिक का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसे करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग लोभ होता है, फिर उस भोग से वैराग की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग का उदय होता है। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इससे शुद्धि होती है, उसे शुद्ध से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त करना कहा गया है, किंतु कलयुग में दर्भ साध धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं उभय दय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अंत भोग और मोक्ष सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंबियों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म त्रिलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिसे देवताओं को सामने रख कर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें,
क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छे सुख प्राप्त पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्योता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराएं आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्योपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वर्ग की रूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमात्मानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन ध्यान आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लोहा और चेष्टा, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधकों को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। से धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह गौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। बुद्धि वृद्धियों के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान करे। ये देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोष बस दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ईश्वर की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र की कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में सामर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान, घी, फल, कंद तथा हाविस इनके द्वारा विधि पूर्वक अर्थालिपक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हाविस का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अज शस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। अज्ञान आत्मा ज्ञान की इच्छा वाले तथा ध्यान थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, ये सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों बारों का निर्माण तथा उनमें देवा धन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्त का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है वह ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का
आधान ही अग्नि यज्ञ है। ये समाधि का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए और वे अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति व्रत आदि का पालन तथा विशेष यज्ञ आदि ही कर्तव्य है।